अच्छा जी, एक और चीज़ जिसको हम कंट्रोल और डिलीट करना चाहेंगे वो है मनी टेंशन्स। बहुत सारे लोग इस वक्त, क्योंकि अब ईद करीब आ रही है और बाज़ारों का रुख कर रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो उनको एहसास हो रहा है कि कई चीज़ें जो उनकी पसंद की हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर है। कल मैं कई मीम्स देखी तो उन्होंने कहा यार एक तो मेरा टेस्ट इतना अच्छा है, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो बहुत महंगी होती है। इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, हुज़ माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट है। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह आपके आने का। इसके अलावा जी अलीज़े आतिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक पॉडकास्ट होस्ट हैं। इससे पहले आप एक एकेडमिक काउंसलर भी रह चुकी हैं। सो अंडरस्टैंडिंग फॉर द मैटर मनी मैटर्स एंड द काइंड ऑफ पीयर प्रेशर फॉर फेसेस इनके लिए बड़ा रियल है, एंड शी इज़ हेल्प मेनी टू नेविगेट थ्रू दैट। क्या हाल चाल है आपके अलीज़े? I'm good. I'm happy to be here. अलीज़ा मुझे बताओ कि ये जो आजकल ट्रेंड है कि आप अच्छे भले जाते हैं बाज़ार, लेकिन बाज़ार में कीमतें देखकर, सेल को देखकर और जो आपको पसंद आ रहा है वो सोल्ड आउट है और एट्सेट्रा सारी टेंशन्स को देख के आप बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट एंड डू यू थिंक इट्स वेरी रियल? इज़ दैट होपलेसनेस पैल्पेबल? I think I love your question and जो आपने adjectives use किए हैं, क्योंकि हम सब किसी ना किसी environment में आके feel करते हैं कि कुछ enough नहीं है या थोड़ा और ले लें। और नीड्स और वांट्स की स्पेशली इस मंथ में ब्लर्ड लाइंस हो गई हैं। जो पहले हमें एक नीड लगती थी तो वो एक्चुअली वांट बन जाती है। तो शॉपिंग ऐसी चीज़ है बिकॉज सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैंपेन्स इतनी सक्सेसफुल टारगेटिंग चल रही है, बात सोची और वो सामने आ गई। तो वी ऑल फील कि वी नीड समथिंग, बट मॉल जाते ही सेल्स और डिस्काउंट सुन के तो लगता है आज ले लूँ कल ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, और देयर इज अ सेंस ऑफ प्रेशर एज वेल। मैं समझती हूँ, मैं जा रही हूँ मैं एक चीज़ लेने के लिए, वहाँ पे जाके वही आपकी बात के दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स कि आपको लग रहा है कि ओ टुडे यू हैव अ 60% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, इफ़ यू बाय 4 यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट। दिस जस्ट पुशेस अस टू बाय मोर। और इस पर बड़ी बिस्मिल्लाह बहुत सारी मीम्स भी बनी है कि गर्ल मैथ्स, कि जी गर्ल मैथ्स ये है कि अगर मुझे 50% डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट मुफ्ती चीज़ मिली है। इससे कैसे निकले ऑल दीज साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स दैट वी हैव अराउंड अस? Okay, so basically, thank you so much, Sidra, for inviting me over and selecting this particular topic. अच्छा, ये जो जितनी भी आपकी ब्रांड सेल्स या ब्रांडिंग और मार्केटिंग है, इसके पीछे पूरी एक साइंस और साइकोलॉजी चलती है। उनको पता होता है कि एक इंसान किस तरह ऑपरेट कर रहा होता है। सो जब भी आपको ये 50% ऑफ या बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन मिलती है, इसे कैसे कॉम्बैट करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, जब भी आप किसी मार्केट में जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, डू आई रियली नीड दिस? ठीक है, कभी कभी हमारे पास इतना स्टॉक हमने पाइल अप करके रखा हुआ होता है और फिर हम जो है अट्रैक्ट कर जाते हैं। हमें शायद कलर ब्रांडिंग अच्छी लग गई, उनका वैसे एडवर्टीजमेंट अच्छी लगी या किसी इन्फ्लुएंसर ने उसको एडवर्टाइज कर दिया। सो आस्क योर सेल्फ फर्स्ट, डू आई रियली नीड दिस? डू आई हैव समथिंग सिमिलर कि मेरे पास ऑलरेडी है? सो आप जब वो चेक लिस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा इम्पल्सिव बाइंग के, वो कहते हैं यू डू हैव, जब भी आप डिसीजन लेते हो यू डू हैव अ विंडो ऑफ 10 सेकेंड्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि मेरे साथ इस वक्त आप पैनल में ज्वाइन कर रही हैं एडन बतूल, एंड शी इज़ अ ग्रुप ब्रांड हेड एट प्रोबाइट विच इज़ अ लीडिंग टेक कंपनी। अब ये आपके ऊपर वर्चुअली प्रेशर बनाने का एक नया टैक्टिक है कि अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ देख रहे होते हैं ना, एक तो उसको बार बार आ रहा होता है 10 पीपल हैव ऑलरेडी बॉट दिस इज़ गोइंग टू बी सोल्ड आउट, 4 तस्वीरें और इर्द गिर्द लगी होती है, ओनली 4 लेफ्ट। और उसके बाद ये कि ओनली 4 लेफ्ट एंड 5 पीपल आर लुकिंग एट इट, यानी ये भी आपको बता देता है कि उसी वक्त और कौन कौन देख रहा है। इधर मुझे सच सच बताना है कितना सच कितना झूठ है। अच्छा, कितना सच कितना झूठ होता है? सच सच बताऊं तो देखें, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ होती है परसुएसिव मार्केटिंग और अब होती है प्रीसुएसिव मार्केटिंग। परस्यू करने से पहले ही हम ऑडियंस के माइंड में एक परसेप्शन बना देते हैं कि भाई दे एक्चुअली नीड दिस प्रोडक्ट। तो वो जो आप चीज़ देखती हैं ना कि लेट्स सपोज 12 पीपल आर लुकिंग एट इट, तो वो एट टाइम्स तो 22 पीपल उसको देख रहे होते हैं प्रोडक्ट को, बी इट वो उसको बाय करें या ना करें। बिकॉज़ एक जो जिस तरीके से अभी इन्होंने भी बात की, हमारे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो अब जो टॉप मोस्ट आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है दैट इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब आप अगर अभी अपना इंस्टाग्राम खोलें, आप सबसे पहले खोलते ही आपको 5 मिनट के अंदर 3-4 इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स एक सर्टेन ड्रेस पहने हुए दिख जाएंगे। ठीक है, रेलेवेंसी आपकी ऑलरेडी उस ब्लॉगर से बनी हुई होती है, आप रोज़ाना उसको देखते हैं, आपने उसको देखा पहने हुए, आपको अच्छा लग रहा है, यू विल इवेंचुअली एंड अप clicking on that link and looking at that particular product, because
you somehow know that you want to buy this and you need to buy this. तो वो ठीक है। नीड क्रिएट की जाती है। नीड वो क्रिएट की जाती है। अब जाहिर सी बात है, देखें हम सबकी अलमारियों में आप रोज़ाना कितने कपड़े पहन लेंगे, आपको 20 से ज़्यादा जोड़ों की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, बट स्टिल यू बाय इट बिकॉज़ वही बात है कि अब एक ब्रांड है, उसको भी तो अपनी एक सेल्स और अपने प्रॉफिट्स को स्टेबल रखना है ना। अच्छा, And व्हाट they अबाउट keep दीज coming up फेक with that. सेल्स? यानी एक होता है पहले आप प्री हाइप डेवलप करते हैं कि जी नया कलेक्शन आने वाला है, ईद ड्रॉप आने वाली है, ईद ड्रॉप 4 बजे आएगी और 4:15 बजे वो सोल्ड आउट हो जाती है। अलीज़ा, व्हाट्स गोइंग ऑन? I think what's going on is देखिए businesses are here, companies are here to make money. They Yes. don't call themselves NGOs. They're doing their job. But I think the consumer of today also थोड़ा सा informed है. You can't fool them as easily. I think that's my opinion. वो भी अपनी research करते हैं. उन्हें भी some brands are called out for deliberately having a drop date and saying we're out of stock. तो उनकी negative branding भी होने लग जाती है. But as consumers, I think we also need to spend some time and assess हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं. लेकिन एक और चीज़ जो बार बार डिस्कस हो रही है इज़ हाउ हाई प्राइस दीज प्रोडक्ट्स आर। यानी पहले हम लॉन का जोड़ा ऑब्वियसली हम डिस्टिंग्विश करते थे कि फॉर्मल वेयर इज़ सिल्क एंड यू नो वेलवेट एंड फॉर्मल कपड़े शिफॉन वगैरह जो कि महंगे कपड़े तस्वुर किए जाते थे। हमारे रोज़मर्रा के कपड़े एक सिंपल सा लॉन का जोड़ा होता था। अब आई एम सॉरी, जैसे जैसे फेस्टिव सीज़न गर्मियों में आने लगा, लोगों ने कहा भाई लॉन भी फेस्टिव हो सकती है, उस पर 100 तरह की मीनाकारियाँ, एम्ब्रॉयडरी, टैसल्स, ये वो सीक्वेंस लगने शुरू हो गए। बट द क्वेश्चन इज़ कि दैट हैज़ मेड lawn to be very very expensive. Bismillah, how do you respond to it? बेसिकली वही बात जो सब कह रहे हैं उसी के ऊपर ही मैं बात करूँगी कि अब जो है वो एक लाइफस्टाइल बेचा जा रहा होता है, ठीक है। सो आप जब लाइफस्टाइल बेचते हो और एक इंसान की जो साइकोलॉजी है वो यही साइकी बता रही होती है कि जिस चीज़ की उसको नहीं, बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स ना, तो हम एक पर्टिकुलर एक जो तबका है उससे अपने आप को एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो हमारा यही होता है कि अच्छा लॉन है, वो लॉन आपको वैसी ही लॉन आपको दुकानों पे मिल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम यू नो द कलर स्कीम जो वो लेकर आते हैं, ऑल दैट एम्बेलिशमेंट्स जो वो लगाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हम अब वो उसने पहना है, उस इन्फ्लुएंसर ने पहना है, मैं भी यही पहनूंगी, वो उस एक्ट्रेस ने ये चीज़ पहनी है, मैं भी ये पहनूंगी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट शायद हम उसको अफोर्ड भी नहीं करते, हम शायद अपने बहुत सी जो नेसेसिटीज़ हैं उसको पीछे छोड़ के वो चीज़ को लेने लग बिल्कुल जाते सही। अलीज़ा, आप क्या समझते हो कि ये जो यू नो एज यू सेड कि कंज्यूमर्स आर आल्सो बिकमिंग स्मार्ट नाउ, विल पीपल रिजेक्ट दीज आउटरेजियस प्राइसेस? यानी जब सेल्स नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आएंगी, या एक तबका क्योंकि ख़रीदता रहता है तो प्राइस नीचे नहीं आएगी? देखिए, आई थिंक हर तरह के कंज्यूमर्स हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और बिजनेसेस को भी पता होते हैं, दे ट्राई टू अटैक द वीकेस्ट वन, Right. जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू प्राइस चेंजेस। लेकिन कंज्यूमर्स को थोड़ी सी एक चीज़ करनी चाहिए, जितना टाइम वो डील्स और स्टील्स को रिसर्च करते हैं उतना टाइम थोड़ा सेविंग पे भी रीड अप कर लें। Absolutely. सेविंग पे, आयशा हमारी मनी होम मनी मैनेजर एक्सपर्ट भी हैं, तो मुझे बताएं इस वक्त कम खर्च बाला नशीन ईद कैसे करें हम? कम खर्च बाला नशीन ईद ये होनी चाहिए कि कोई प्लेन ड्रेस बना लिया जाए, हाँ। ठीक है, और बेशक 2 कलर्स के बना ली जाए, और उसके साथ आप उसको एक दुपट्टे और एक कोट के साथ किसी एक ओकेजन में पहन लें एक दिन और दूसरे दिन दूसरी जगह पे। Okay. और इस तरीके से आप उसको मैनेज करके लेके चलें, और कोई बहुत ज़्यादा आपको ज्वेलरी और उसके ऊपर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज्वेलरी घर में पड़ी होती है, आप उसको बहुत अच्छे से, आप अच्छा सा मेकअप करें, अच्छे से बाल बनाएं, फ्रेश लगें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट एट इज़, और मैं आपके पास एक दिन ये लेके आना चाहूँगी कि रीपर्पस जिन चीज़ों को कर सकें वैसे क्लासिक डिज़ाइंस लेने चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही करना दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। डू यू बिलीव इन अ कैप्सूल वार्डरोब? Yes, I do. I'm myself one of those. You're a living capsule. Yes, I'm a living capsule wardrobe. wardrobe. देखें, ये वाली चीज़ें वही जो आपने रिपर्पसिंग की बात की, आप अगर एक सफ़ेद जोड़ा लेती हैं, आप उसको 5 दुपट्टों के साथ पहनती हैं, 4 आप कोटीज़ के साथ पहनती हैं, वो हर टाइम आपका नया जोड़ा है फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेबल पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी जो फास्ट फैशन, हमने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी बहुत ज़्यादा,
फास्ट फैशन से होता ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने के लिए, नई चीज़ बाय करने के लिए इनकरेज किया जाता है। यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। अब आप जब स्टेपल पीसेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सफ़ेद कुर्ता लिया और वो सफ़ेद कुर्ता जो है वो 5,000 रुपये का है, पीपल वुड थिंक कि मुझे सफ़ेद कुर्ता 2,000 रुपये का भी तो मिल रहा है, बट 5,000 वाले कुर्ते की जो क्वालिटी है ना, आप उसको एक्चुअली में घिस सकती हैं। बिल्कुल जो सही। एक हम खवातीन एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, पहन- कपड़े पहन घिसना, के इसको पहन घिस पहन दो। के उसको हाँ। घिस दिया है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। आप उसको किसी प्रिंटेड पजामे के साथ पहन लें, प्रिंटेड दुपट्टे के साथ पहन लें, आप प्रिंटेड जो है वो उसको किसी कोटी के साथ पहन लें, जैकेट ले लें, कुछ शॉल ले लें उसके साथ, सर्दियों में आप उसके साथ कुछ वेलवेट का ले लें, आप उसको रिपर्पस करके यूज़ कर सकती हैं, आपके वो 5,000 रुपये बाहर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और ट्रेंड बड़ा अच्छा लगता है, रिक्रिएटिंग, यानी अ लॉट ऑफ टाइम्स आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, आप कोई बहुत महंगा जोड़ा ensemble देख सकते हैं और फिर आप, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, पहले बहुत होता था हमारे बचपन में, तो हमें याद है हमारी मदर्स यही करती थी कि अगर किसी टीवी पे कोई शो में किसी को कुछ पहने हुए देखा, किसी मूवी में किसी का स्टाइल बहुत पसंद आया, तो फिर खुद निकले, राबी सेंटर से कपड़ा लिया, लेसे ली और उसको रिक्रिएट किया। Recreate सो व्हेन यू रिक्रिएटिंग, आप उसको कम कीमत में भी क्रिएट कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह, बट दैट्स अ टाइम ट्रेंड, क्योंकि उसमें मेहनत बड़ी लगती है। जी, मेहनत बहुत लगती है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर इस ईद पे, जैसे इफ़ यू सी माई ड्रेस, यू वोंट बिलीव इट्स अ 4 years old ड्रेस, ठीक है, Wow. बट व्हाट आई डू कि आप सॉलिड कलर्स में इन्वेस्ट कर लें। सॉलिड होता ये है कि आप हर जगह पहन सकते हैं। अब आपने ईद पे जो इतना महंगा ले लिया, वो आगे ऑफिसेज में नहीं पहना जाएगा। सो हमेशा ट्राई करें कि आप ऐसे कपड़े लें जो लेस एम्बेलिश्ड हों, कैजुअल में ज़्यादा जाएं, दुपट्टे आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरा इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं यूजली ईद पे 2 तरह के कपड़े बनाती हूँ। एक वो कहते हैं ना, जैसे सुबह सुबह आपने तैयार होना है तो घर का है थोड़ा सा सेमी कैजुअल काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर आप, जैसे इन्होंने कहा कि वो हल्का फुल्का हो सकता है, एम्बेलिशमेंट के बगैर हो सकता है, सॉलिड कलर में हो सकता है, थप्पो क्या जाना है। और एक एम्बेलिशमेंट वाला जिसको इन्होंने कहा रीपर्पस, लेकिन वो ऐसा वाला हो कि आप किसी की शादी में पहन के जा सकें और आप खुद दुल्हन ना लगें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक मेरा क्राइटेरिया होता है। वुड यू अग्री टू दैट एलिसे? I think I like where you're getting at because frequency of wearability जितना हाँ, पहन, हाँ. that's a good metric to look at. Yes. उससे फिर वो चीज़ investment बनती है, cost नहीं. And you know, just I think we all need to really step away from this rat race. We need to declutter. अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएं। एग्जैक्टली। कैजुअल पहनना है तो पहनने, ड्रेसअप होना है तो जो विंटर वेडिंग के नहीं पहने गए वो भी पहन लें। अच्छा, मुझे इसके अंदर ना सुकून मिले। कुछ अकाउंटिंग फार्मूलाज भी इसमें मुझे अच्छे लगते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपने जब कोई नई चीज़ अपनी वार्डरोब में ऐड करनी है उससे पहले एटलीस्ट कोशिश करें 1 या 2 चीज़ें हल्की करें। तो इस तरह आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, आप होर्डिंग नहीं कर रहे होंगे, यू विल एक्चुअली बी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ मेनी आइटम्स यू ओन। इनकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि 20 आइटम्स इज़ प्रॉब्लली ऑल दैट यू नीड, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को शौक है अलमारियाँ, डब्बे, सूटकेसेस भरने का। इट्स ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग पर्सनल स्टाइल, क्योंकि जब आपका कोई पर्सनल स्टाइल नहीं होता है ना, तो आपको जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, आपको वो चाहिए होती है। अब जैसे इफ आई एम सिटिंग है, मैं भी अपना फ़ोन खोलूँ, मुझे एक ब्रांड पे 10 जोड़े पसंद आ सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 हैं जो मेरे स्टाइल के साथ जा रहे होंगे, मेरी नीड के साथ जा रहे होंगे, मेरी वेरेबिलिटी के साथ जा रहे होंगे, कि भाई मैं ऑफिस जाती हूँ, आई नीड सर्टेन काइंड ऑफ पीसेस, ठीक है। उसके अलावा मैं दावतों में बहुत कम जाती हूँ, तो मैं ऑफिस वाले कपड़ों को ही रिपर्पस करके दावत का सूट बना लूँगी। मेरी खाला बचपन में कहती थी, जूतों के बारे में भी बात करें, ब्लैक एंड वाइट मस्ट होने चाहिए, वो ज़्यादा वेरेबल होने चाहिए, ऐसे जो आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में कहीं पे भी पहन सकें। फैंसी शूज़ में आपके पास मे बी 1 गोल्डन 1 सिल्वर, यानी उसके अंदर डायमंडीज वाले, वो आपके आधी से ज़्यादा क्या पूरी वार्डरोब के साथ जा सकते आप हैं। रख लें। लेकिन बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आपका एक पर्सनल स्टाइल होता है। अच्छा, मुझे अपने शहर से इस बारे में बहुत मोहब्बत है। कराची शहर में आप कुछ भी पहन लें, आप लगे अच्छे, मुनासिब लगे। मतलब आपने अगर फॉर्मल, आप एक भरी वेडिंग में एक अच्छा सा कॉटन का ड्रेस पीस पे थोड़ा सा काम करके गए हुए, आप लग अच्छे रहे हैं, कराची में सब चलता है। एब्सोल्युटली, कराची इज लाइक लवली। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो प्रेशर है ना कि हमेशा फॉर्मल कपड़े, महंगे कपड़े, वो आपको कराची शहर में कराची शहर में ये चीज़ नहीं है। Thank you ये so हर much, तरह बहुत से अच्छा हाँ है। हाँ। और मेरे ख्याल में हम कपड़ों से जज भी नहीं करते दूसरों को, लेबल से करना यहाँ पे आप Exactly. अकोमोडेट कर लेते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट लाइफ है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लोग शहर में रहने वाले लोग सिर्फ एक पहलू पे नहीं सोच रहे होते, बहुत सारे पहलुओं पे सोच रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, यानी वही वाली बात कि इसी कपड़ों को पहन के आपने करीम में भी बैठना है, इसी कपड़े को फिर आपने शाम में भी करना है, तो वो प्रैक्टिकलिटी बहुत है बहुत अप्रोच की। matter करती है। बहुत शुक्रिया, इन हमारे साथ मौजूद थी, Thank डॉक्टर you so आयशा much. हमारे साथ थी, बिस्मिल्लाह एंड अलीसे। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स। एक बड़ा घरेलू सा माहौल मुझे लगा, जैसे हम चाय पे बैठ के दिल का गुबार नहीं निकाल रहे होते, हाय लॉन में, है ना, कि ये तो सेल में कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं।